पॉलिटिकल दावपेच में स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़े हैं शिवसेना के महाराष्ट्र के स्पोक्स पर्सन सचिन अहिर, और जो कि हमारे साथ आप जानते हैं जैसे कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है कोरोना को लेकर के, और सेकंड वेव एक बीच में भी आई थी और ये एक सेकंड वेव जो कि ऑन पेपर्स भी आई है, इसको लेकर के पूरे नेशन वाइड अब लॉकडाउन शुरू हो गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र एक वन ऑफ द स्टेट्स है जहां पे नंबर की तादाद बहुत ज्यादा बताई जा रही है, और इसके लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं सचिन जी, और साथ ही वो आगे प्रोस्पेक्ट्स बताने वाले हैं किस तरीके से जो है पॉलिटिकली और साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे गवर्नमेंट वर्क करेगी कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें निजात मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर पॉलिटिकल दावपेच के साथ जुड़ने के लिए। सर मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि आप जैसे जानते हैं कि कोरोना का सेकंड वेव, इट इज अ बिग वैक्सीनेशन आया, उसके बाद ये सेकंड वेव आया, तो सर इसके बारे में सबसे पहले क्या कहना है आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने सवाल पे आऊंगा। ये जो कोई नैसर्गिक आपत्ति और ये जैसी स्थिति वैसी नहीं है। आप सबको पता है कि इसका कहर सिर्फ यहाँ नहीं पूरे विश्व में हुआ है, और हर एक इंतजार में कि कब ये वेव आएगा और पूरी तरह से जाएगा। जरूर महाराष्ट्र एक पहले स्टेट ऐसा है कि जिसने टेस्टिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रमाण पे प्राधान्य दिया, और हमारी एक पहली सरकार है कि जिसने और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने लोगों में बीच में जाकर बोल्डली ये माना और कहा कि नहीं कि हमारी संख्या बढ़ रही है और ये और भी बढ़ सकती है, इसलिए लॉकडाउन ये अव्यवहारिक नहीं है, ये कंपलसरी हम लोगों को लेकर जाकर करना पड़ेगा। तो दिक्कतें जरूर है, लेकिन उस हर एक दिक्कतों को मात करना ये हमारा फर्ज है, काम है, और उस तरह से हम लोगों का काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि जो स्पाइक का जो रेट था वो इमीडिएटली बढ़ने का कारण था कि लोगों को में लास्ट फेज के बाद ये फेज में के आगे कोई अगर डर का माहौल नहीं था, लोगों को ऐसा लगता था या सरकारों को भी ऐसा लगता था कि अभी वायरस खत्म होते जा रहा है, एक पीक उसका खत्म हो गया है, और उस तरह से लोग जिसको हम कह रहे हैं कि के साथ प्रिपेयर होना चाहिए था, वो दुर्दैव से नहीं हुआ और उसका नतीजा हम सब लोगों के सामने है। लेकिन ये स्थिति भले रही तो भी इसको ओवरकम करना राज्य सरकार बोलकर ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और उस तरह से बड़े पैमाने के ऊपर जहाँ हॉस्पिटल्स की दिक्कतें आ रही है, मेडिसिन की दिक्कतें आ रही है, इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट ऑक्सीजन को लेकर हो या रेमडेसिविर को लेकर हो मिलना चाहिए, दुर्दैव से वो मिल नहीं रहा है। लेकिन ऐसे सब चीज़ों का सामना करने के बावजूद भी राज्य में हमने अब स्थितियों को निरंतर नियंत्रण करने में हम जरूर कुछ हद तक के हम कामयाब हुए, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक के हम जरूर हुए। और हमारा दावा है, हमारा यकीन है कि लोगों का अगर साथ मिले, लोग अगर कोविड के इसमें प्रॉपर बिहेवियर रखे, तो हम इस संकट को भी हम पार कर सकते हैं। सर आपने जब लोगों की बात की, आई डू अंडरस्टैंड, एक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के साथ मिलकर ही वर्क करती है, भले ही हम पेपर्स में कुछ भी लिख लें, लोगों का साथ चाहिए। और इसमें सर मेरा एक प्रश्न जाता है कि हाल ही में हुआ लॉकडाउन, और आप एक भली भांति जानते हैं, नो डाउट विश्व की समस्या है और नेशन वाइड समस्या है, और ये पार्टी पॉलिटिक्स और रिलीजन से ऊपर उठ के है ये समस्या। सर इसमें आर्थिक स्थिति, जिसे हम आर्थिक स्थिति कहते हैं जब हम ब्रेड एंड बटर की बात आती है, क्योंकि इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहना जरूरी है, खुराक लेनी जरूरी है। तो सर ऐसे में ये जो लॉकडाउन है, ये आप इसकी प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी पार्टी सत्ता में है, और कि ये लॉकडाउन आगे जाकर के ना बढ़े, ताकि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है जिसके लिए उनका मनोबल बहुत ज्यादा टूट चुका है इस स्टेज पे, तो सर ऐसी कोई आप प्रोग्रेसिव आपके यूनिट्स काम कर रहे हैं इस पे कि लॉकडाउन आगे ना बढ़े, या फिर लोगों को काम करने दिया जाए? जरूर कोई भी सरकारें हो या कोई भी सरकार का प्रमुख हो, ये कोई नहीं चाहता है कि अपनी आर्थिक जो साइकिल है वो कहाँ तो भी रुके, और अपने राज्य की जो उन्नति हो रही है वो इसके ऊपर ही आधारित है कि हमारे लोग यहाँ पे काम करें। बाहर से राज्य से आए हुए लोग जो मेहनत करते हैं उन लोगों को सही तरीके से हम लोगों को देखना चाहिए। तो कोई भी ऐसे राजनीतिक दल हो या कोई राजनीतिक का प्रमुख ये नहीं चाहता है कि अपनी अर्थव्यवस्था रुके, क्योंकि आखिर में जब हम लोगों को डिलीवरेंस करना है, आज भी समझो दवाइयाँ लानी है, आज भी हमको बेड्स उपलब्ध करना है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा तो आर्थिक संतुलन अगर हम रखें तो ही आएगा। तो जरूर इस बात में, लेकिन हमने हमारे राज्य में हमने इसको प्राधान्य से ज्यादा हमने लोगों के जीवन को प्राधान्य देने की बात की।
जरूर ये दिक्कतें हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गए वक्त के लॉकडाउन और अब के लॉकडाउन में एक ही फर्क जो है, गए वक्त का लॉकडाउन ये अनिश्चित वक्त के लिए था, जबकि ये लॉकडाउन हमने उसको नाम ही दिया है ब्रेक द चेन। इसके पीछे मकसद ऐसा है कि ये जो चेन अगर हमको तोड़नी है तो हमको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो ये कोई अनिर्णित घोषणा नहीं है या कोई टाइमलेस टाइम नहीं है। इसको हम लोगों ने 1 मई तक की थी और शायद 1 मई से और ये एक्सटेंड होगा, लेकिन ये एक्सटेंड करने के पीछे मकसद एक ही है कि इस चेन को हमको ब्रेक करना है। साथ ही साथ में जैसा आपने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उद्योग विश्व के लोगों से बातचीत की, जो बेरोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगार है, कामगार नेताओं से उन्होंने बातचीत करने का काम किया। तो हमने एक जगह पे डायलॉग्स भी चालू रखी है, एक लोगों को हम आसरा भी दे रहे, भरोसा भी दे रहे, और हमने कुछ असंगठित कामगारों को विशेष तौर के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्करों में 1,500 तक की सुविधा देने की हमने की। हमने भी राज्य सरकार से मांग की कि ये 1,500 सिर्फ 1 मई तक की थी, आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो वो सेम रकम उन लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट जाना चाहिए। दूसरी रहा सवाल कि सबसे बड़ा अहम है कि हमने शिव भोजन के माध्यम से लोगों को भूखा रखने की परिस्थिति जो मुंबई में थी वो न रखते हुए हर जगह राज्य में पूरा शिव भोजन के माध्यम से हमने सक्सेसफुल योजना जो हमने शुरू की, और उसकी हमको आज इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है कि 1 भी रुपया न लेते हुए आज शिव भोजन में लोग पेट भर कर खाना खा सकते हैं। तो रहा सवाल कि स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहे, उनका रोजगार भी न जल रहे, जो हमारे अन्य राज्य से आए लोग हैं उनको ऐसा भी नहीं लगे कि हमारे यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये दूसरी तरह से हम करने का काम कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली वैक्सीनेशन कैसे बढ़ा पाए इसके पीछे हमारा जोर चल रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन में अभी केंद्र सरकार जो वैक्सीनेशन देना चाहिए था नहीं दे पाए, अब उन्होंने कहा है कि 50% हम ले सकते, तो हम ग्लोबल टेंडर लाकर भी हम हमारे राज्य के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और हमारी अपेक्षा है कि हाँ वो वैक्सीनेशन पे प्रश्न उठता है सर। हाल ही में मैं अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देख रहा था चीफ मिनिस्टर्स की सर, उसमें बताया गया है कि जो केंद्र को जाएगी वो 150 रुपए की, बाकी के स्टेट्स को 400 रुपए की। तो सर उसके बारे में क्या क्या कहना है आपका? हमने ये स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार में कि अगर कंपनियां अलग अलग हो, उनके प्रोडक्ट अलग अलग हो, लेकिन एक देश में एक ही रकम होनी चाहिए। हालांकि ये बात हमने की है, लेकिन हर एक कंपनियों का अलग अलग दावा होता है, हर एक कंपनियों का अलग अलग परसेंटेज वाइज होता है। अब ये देश की सरकार को सोचना है कि क्या रकम करे, लेकिन जहाँ तक हम हमारे राज्य की बात है, हम सोच रहे हैं कि कैसे प्राधान्य किया जाए, कैसे इसको हम कम से कम रेट में या वक्त आया तो फ्री रेट्स में हम कैसे इसको कर सकते हैं कि ये वही हमारी राज्य के मुख्यमंत्री सभी दलों के लोगों को साथ में लेकर उसके बारे में उचित निर्णय लेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक बाजू में वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा बड़े पैमाने पे हो रहा है, ताकि एक बार सब लोग वैक्सीनेट हो गए तो इसका जो प्रेशर जो हॉस्पिटल्स पे पड़ रहा है वो होगा नहीं, वो बहुत पैमाने के ऊपर लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे, और आज जो ऑक्सीजन की व्यवस्था लग रही है, आज जो उनको आईसीयूएस की बेड लग रही है, वो दिक्कतें आगे नहीं आएगी। साथ ही साथ में ऑक्सीजन का नाम लिया तो सर ऑक्सीजन पे भी थोड़ा सा बता दीजिए कि महाराष्ट्र अपने लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने और भी हर जिला में एक तो भी कोविड जंबो सेंटर्स हम निर्माण करने का काम कर रहे हैं, जो अत्याधुनिक आईसीयू और ऑक्सीजन से लब्ध हो और उक्त हो, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हर राज्य में हर जिले में ऐसी सूचना दी है, और जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, उसमें भी हम केंद्र सरकार की मदद ले रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी एयर से हम ऑक्सीजन कैसे पीएसए जिसको हम कहते हैं कि कैसे हम निर्माण कर सके, वो भी सिर्फ बात नहीं कर रहे, ऑलरेडी काम शुरू भी हुई है कुछ जगहों के ऊपर। सीएसआर फंड से हमारे सरकार की ओर से और विशेष तौर के ऊपर मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे जी की ओर से भी 10 जगह हम लोगों ने आईसीयू सेंटर्स के लिए भी मदद करने का काम हमने किया, और वो मशीनरी प्रोक्योर करके भी करे तो ऑक्सीजन की दिक्कतें नहीं आए। इसलिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स की भी हम सहायता लें, और केंद्र सरकार ने उस तरह से काम चालू किया है, ट्रेन से हो, रेलवे से हो या एरियल हो, ये सप्लाई अगर पूरी अच्छी तरह से अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि आगे के काल में ऑक्सीजन की भी दिक्कतें नहीं रहेगी। हमारे साथ सचिन जी जो कि शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है, जिनका कहना है कि निजात तो मिलेगा ही, और ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से।